बड़ी खबर, दिल्ली में नहीं कम हो रहा प्रदूषण का स्तर। अक्षरधाम और आनंद विहार में 420 दर्ज किया गया AQI। हरियाणा के कई शहरों में प्रदूषण बढ़ने से बड़ी परेशानी। फैक्ट्री के धुएं, पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ा। पानीपत में फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और खेतों में फांसे जलाने से प्रदूषण। प्रदेश के कई जगहों पर पराली जलाने से प्रदूषण में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कई जिलों में AQI 300 से ऊपर दर्ज किया गया। लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा है। फैक्ट्री के धुएं, पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ा। पानीपत में फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और खेतों में फांसे जलाने से प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। तो बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को अब सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी जो है वो हो रही है। और चूंकि अभी फिलहाल की अगर बात की जाए, चाहे दिल्ली हो चाहे हरियाणा हो, हर जगह पर पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो पराली जलाना एक मुख्य कारण जो है वो माना जा रहा है हरियाणा में। और इस बढ़ते पॉल्यूशन के चलते अब लोगों को सावधान होना होगा। और जानकारी देने के लिए अब प्राजिता श्री जुड़ गई हैं। अब प्राजिता देखिए, बढ़ते पॉल्यूशन के चलते अब लोगों का जीना भी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। आज का जो AQI है वो दिल्ली में कितना बना हुआ है? लगातार जिस प्रकार से AQI में वृद्धि दर्ज की जा रही है राजधानी दिल्ली और NCR में, तो लगातार AQI में वृद्धि भी दर्ज की जा रही है। यानी आज के AQI की बात की जाए तो 450 के करीब एवरेज दर्ज किया जा रहा है। वही कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी कई महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट रूप से CAQM को निर्देश दे दिए गए हैं कि हर संभव प्रयास किए जाए। फ्री हैंड दे दिया गया है कि जिस भी तरीके से AQI में घटाव दर्ज किया जा सकता है वो हर प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ चूंकि कंस्ट्रक्शन यानी ग्रैब 3 के तहत जो जो रिस्ट्रिक्शंस लागू हुए हैं उसमें से कंस्ट्रक्शन भी आता है। यानी जो भी जरूरी कंस्ट्रक्शंस नहीं है उसे रोक दिया जाए। हालांकि देखा गया था कि कई कंस्ट्रक्शंस को किए भी जा रहे थे। जो मजदूर हैं वो पैसे के लिए ये चीजें करते हैं, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बड़े निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो वर्कर्स काम कर रहे थे उन्हें उनकी दिहाड़ी दी जाए। हालांकि कंस्ट्रक्शन नहीं भी किया जा रहा है, उसके बावजूद भी उन्हें उनकी दिहाड़ी दी जाए। लगातार हर संभव प्रयास जरूर किया जा रहा है कि AQI में गिरावट दर्ज किया जाए, मगर अफसोस प्रतिदिन AQI में वृद्धि ही दर्ज की जा रही है। और साथ में बिल्कुल जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि सांस लेना दुश्वार हो गया है और कई जगहों पे 450 तो एवरेज है राजधानी दिल्ली का, मगर कई जगह पे 400 से भी पार जो AQI का लेवल है वो पहुंच चुका है। जी बिल्कुल प्राजिता, देखिए कई जगहें ऐसी हैं जहां पर AQI 400 के करीब और 400 से ऊपर भी पहुंचता हुआ नजर आया है, जो काफी ज्यादा खतरनाक श्रेणी में भी माना जाता है। प्राजिता देखिए, तमाम तरह के एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। तमाम तरह के नियम भी लागू कर दिए गए हैं। ग्रेड 3 लागू करना पड़ा क्योंकि पॉल्यूशन इस कदर बढ़ता हुआ नजर आया कि ये नियम लागू ही करने पड़े। लेकिन जो नियम लागू किए गए हैं, क्या उनका पालन किया जा रहा है और प्रशासन कितना एक्टिव नजर आ रहा है इस बढ़ते पॉल्यूशन के बीच? बिल्कुल, देखिए प्रशासन के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ग्रैब 3 के तहत उन सभी को फॉलो किया जाए। मगर जिम्मेदारी आम जनता की भी बनती ही है कि वो छुप छुप कर उन रिस्ट्रिक्शंस को ना तोड़े और उसे फॉलो करें। हालांकि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ग्रैब 3 के तहत यानी ग्रैब 3 के तहत जो रिस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं उसे तो फॉलो किया ही जा रहा है। इसके साथ साथ ग्रैब 4 में रिस्ट्रिक्शंस को पहले से ही वो फॉलो कर रहे हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम हो जाते हैं, स्कूल्स में बच्चों को हाइब्रिड मोड में पढ़ाना यानी ऑनलाइन जरिए पढ़ाना ताकि बच्चों को घर से बाहर ना निकलना पड़े।
तो कई लोगों के द्वारा जागरूकता जरूर यहाँ पर दिखाई जा रही है, मगर कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें प्रशासन की, हम कह सकते हैं कि लाठी की आवश्यकता है, क्योंकि वो नहीं सुधर रहे हैं। चाहे मास्क पहनना हो, अपने ही स्वास्थ्य के लिए लोग उसका भी सेवन नहीं कर रहे। इसके अलावा चाहे कंस्ट्रक्शन हो जाए, लकड़ी जलाना हो जाए, धुआं करना, पराली जलाने जैसी चीजें, जिन गाड़ियों को बैन कर दिया गया है उन गाड़ियों का भी उपयोग करना इस समय समय पर, तो कहीं ना कहीं वो परेशानी का सबब जरूर बन रहा है। थोड़े से आराम के वजह से काफी ज्यादा लोगों का नुकसान हो रहा है। हालांकि प्रशासन को कहीं ना कहीं और भी ज्यादा सख्ती बरतने की आवश्यकता है और प्रशासन के द्वारा किया भी जा रहा है, यानी चेकिंग तमाम चीजें की जा रही है, मगर कई कई ऐसी जगह है जहां पर चेकिंग संभव नहीं है, यानी लोकेलिटीज में संभव नहीं है। वहां पर अब अगर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी मजबूर है वहां तक पहुंचने के लिए। तो जरूरी हो जाता है कि हम खुद जागरूक बने, और इसके साथ साथ अगर कोई जागरूक नहीं है हमारे आस पड़ोस में तो हमें भी जागरूकता दिखानी होगी, या तो उन्हें रोकना होगा या उनका कंप्लेन करना आवश्यक हो जाता है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए जिस जगह पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आया है, ऐसे में जरूरी हो जाता है ये जानना कि आखिरकार पॉल्यूशन क्यों इतना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक मुख्य कारण जो है वो पॉल्यूशन अगर बढ़ रहा है तो पराली जलाना भी माना जा रहा है। हालांकि हरियाणा के कई जिलों में जहां पर धान की फसल सबसे ज्यादा होती है वहां पर पराली सबसे ज्यादा जलाई जा रही है। तमाम नियम, तमाम सख्ती के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि पराली जो है वो रात के समय में ही लगातार किसान जला रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है कि पिछले साल के मुताबिक इस बार कितने मामले पराली जलाने के सामने आए हैं? क्या लोग भी एक बड़ा कारण मानते हैं पराली जलाना पॉल्यूशन का? बिल्कुल, देखिए पराली जलाना एक मुख्य कारण हो जाता है। पंजाब, हरियाणा में पराली की वजह से राजधानी दिल्ली को काफी ज्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और खुद हरियाणा की भी बात की जाए, पंजाब की भी बात की जाए, तो उनकी एक्वा लेवल भी काफी ज्यादा है, इसी वजह से, क्योंकि पराली का जो जलाया जा रहा है और साथ ही लोग रात के समय पे, यानी जिसका जिक्र आपने किया कि रात के समय पर जलाते हैं ताकि नासा की सैटेलाइट में उनका इमेज ना आए, ताकि बाद में जाकर के उनके ऊपर फाइन ना पड़े। तो हर जो कोताही होती है उनके द्वारा ये बढ़ती जरूर जा रही ताकि वो पकड़े ना जाए, मगर ये नहीं किया जा रहा कि पराली ना जलाए, उससे लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, ये लोग विचार नहीं कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार के लिए कि पराली की जो जलाया जा रहा है उस पर नियंत्रण रखें, और जो रिपोर्ट है वो भी समझ किया जाए। और CAQM को पूरी तरीके से फ्री हैंड दिया गया है इन सभी मामलों से निपटने के लिए और हर संभव प्रयास करने के लिए, ताकि जो AQI लेवल है उसमें गिरावट दर्ज की जाए। अब पराली एक मुख्य कारण जरूर हो जाता है। इसके अलावा जो दिल्ली में जो पटाखों को लेकर जो बैन हटा था वो भी एक कारण जरूर है। इसके अलावा जो गाड़ियां हैं और ठंड का जो समय है, यानी ठंड के समय पर हवा कम चलती है और ज्यादा ठंड होने की वजह से AQI वो सेटल हो जाता है। अब जिस वजह से अगर हवा चलेगी या वर्षा होगी तो इसमें सुधार होगा, मगर फिलहाल हमें इसी के साथ जीना होगा। और अगर हम जो भी ग्राफ लागू किया जाता है उसे फॉलो नहीं करेंगे तो वो परेशानी का सबब बनेगा और सुधार कहीं ना कहीं नहीं लोगों को दिखता हुआ नजर आएगा। यानी शिकायत जो लोग करती, लागू होने के बावजूद भी AQI में कहीं से सुधार नहीं दर्ज किया जा रहा, तो उसके लिए आवश्यक है कि ग्राफ 3 को हर एक व्यक्ति पूर्णता से अगर स्वीकार करता है और फॉलो करता है तभी जाकर के ग्राफ 4 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ग्राफ 3 से ही हमें कहीं ना कहीं सुधार दिख सकता है। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। पराली जलाने के नुकसान क्या है इस पर नजर डाल लेते हैं। आग लगने के खतरे ज्यादा बढ़ जाते हैं और दो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। फैक्ट्री से निकलता धुआं जो हवा में अगर फैल रहा है तो तमाम लोगों के लिए जहर बनता हुआ नजर आया। प्रदूषण का जो स्तर है वो इस कदर अब फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि लोगों के लिए अब जीना मुश्किल हो गया है।